हेलो एवरीवन। आई होप आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का जो फर्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था वो कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड आई हैव डन माई एमटेक फ्रॉम आईआईटी पटना। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए कार कवर्स 40 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल टाइम टेकन। इस क्वेश्चन का दो पार्ट है और इसमें खास बात क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है। जब यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है तो आपको फॉर्मूला पता है, पहले यहाँ लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, अगर आप मेरा लेक्चर को फॉलो किए हैं आपको पता होगा कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं। तो आप लिखते हैं एस इक्वस टू वी टी, एस इक्वस टू वी टी। और इसमें दो पार्ट है, तो हम लेते हैं कि पार्ट वन में क्या है। पार्ट वन में क्या है कि एस कितना दिया हुआ 40 किलोमीटर इज इक्वस टू 50 इंटू T1 टाइम ले लेता हूँ, क्योंकि दो पार्ट है। T1 टाइम ले लिया तो यहाँ से T1 निकल गया 0.8 आवर। उसके बाद पार्ट टू, पार्ट टू क्या है, पार्ट टू में है 40 किलोमीटर एट इस यूनिफॉर्म स्पीड कितना 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 इज इक्वस टू 40 इंटू T2। आप T2 निकाल सकते हैं यहाँ से 1 आवर। टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 एंड वी कैन राइट 0.8 प्लस 1 1.8 आवर। इसका टोटल टाइम हो गया। आई होप ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। यूनिट का कन्वर्जन है, चलिए देखते हैं। इससे जानने पहले अगर आपको बेसिक पता होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वस टू 1000 मीटर होता है और 1 आवर इज इक्वस टू 3600 सेकेंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये यूनिट का कन्वर्जन आसान होगा। 25 मीटर पर सेकेंड है, आप सिर्फ यूनिट को चेंज कर दीजिए तो यूनिट का कन्वर्जन हो जाएगा। 25 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1/1000 हो जाएगा। अपॉन सेकेंड को आवर में बदलना है तो 1/3600 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/1000 इंटू 3600। 2 शून्य 2 कट गया, 5 दूनी 10, 25 25, 18 90 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया। इस तरह से हम यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। आई होप ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। उसके बाद है कि एवरेज स्पीड दिया हुआ है किसका, बाइसिकल का दिया हुआ है, एथलीट का दिया हुआ है, कार का दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, यूनिट अलग अलग है। यूनिट देखिए अलग अलग है। अगर इसमें ये पूछ रहा है कि फास्टेस्ट कौन है, स्लोवेस्ट कौन है, सबसे पहले क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है सबसे पहले एक यूनिट में आप चेंज कीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाइसिकल लिख रहा हूँ, बाइसिकल। तो इसका कितना एवरेज स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। 20 आप किसी भी एक यूनिट में चेंज कर सकते हैं, मेरा कहने मतलब यह है। आप इसको चेंज कर दीजिए 3600। इसको अगर आप चेंज करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप चेंज करेंगे 20 किलोमीटर पर आवर तो इसको आप गुना भाग करेंगे तो 5.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद एथलीट का तो मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। एथलीट 10 मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो इसमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है कार।
कार को अगर चेंज करेंगे 4 किलोमीटर पर मिनट है, इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर आप चेंज करते हैं 4 इंटू 1000 अपॉन 60, ये आपको दिया हो कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, आप तो जानते ही होंगे गुना भाग। तो इसमें क्या हो 66.6 मीटर पर सेकेंड। अब मैं कलर इसमें देख रहा हूँ ना, यूनिट सेम है, यूनिट तो सेम है, यूनिट सेम है। अब मैं बता सकता हूँ आसानी से कौन सबसे फास्ट है कौन स्लो है। आप देख सकते हैं कार क्या है, सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट है, और बाइसिकल सबसे स्लोवेस्ट, स्लोवेस्ट। तो सबसे इसमें इसका जो की कॉन्सेप्ट था इसका क्या था कि आप एक सिंगल यूनिट में बदलिए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन स्लोवेस्ट है कौन फास्टेस्ट, आपको ये समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो जब भी बात आए कि एक्सेलरेशन निकालना, सबसे पहले क्या कीजिए कि जो भी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। गिवन क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है, यू दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, भी दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर, जो टाइम पीरियड है टी वो दिया हुआ है 4 मिनट। इसको मैं आवर में बदल लेता हूँ, 61/15 आवर हो गया चेंज। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, 70 माइनस 50/150, ये 20 इंटू 50, 300 मीटर, सॉरी मीटर नहीं होगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। सब आसान है, अगर आपने मेरा लेक्चर को फॉलो किया है तो सब चीज़ ये आपको आसान ही दिखेगा। उसके बाद है ए पार्टिकल मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डू ईस्ट की तरफ जा रहा है और 4 मीटर वेस्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सॉरी नॉर्थ के जा रहा है। आपको कितना नेट डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप लिखिए, तो इसमें क्या बोला 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट, उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ। तो जो फर्स्ट का आंसर है नेट डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, जो पाथ ट्रेवल होता है उसी को हम लोग क्या बताते हैं, नेट डिस्टेंस ट्रेवल बताते हैं। तो 3 + 4 7 मीटर हो जाएगा। बी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये तो है। तो इसको मैं क्या, ए बी और सी, तो ए सी क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर। आई होप ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। उसके बाद 6 में क्या है कि इसमें भी सेम है कि आपको एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो यू कैन राइट यू इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर एंड भी इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर and the time period is 2 minute, and we can convert 2 minute into hour, 1/30 hour, and acceleration is what, v minus u upon t, v 60 minus 50 upon t, 1/30, and this is 300 kilometer per hour square। उसके बाद का क्या है, ए पार्टिकल विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट टी इक्वल्स टू 0 मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है उसको लिखना है, क्या गिवन है, टी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, एंड देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, ए इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट 15 मिनट में, टाइम पीरियड 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, आप जानते हैं ना,
एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना होगा 3 इंटू टी 15 प्लस हाफ, ए कितना होगा 0.2 इंटू टी स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 45 प्लस 0.1 इंटू 225, 45 प्लस 22.5 6.5 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। आई होप ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। सबसे पहले इसको पूरा लिखना है, ए क्या है, यू क्या है, टी क्या है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन आपके दिमाग में क्लिक करेगा, देन यू कैन कैलकुलेट। आफ्टर दैट a train accelerates from 30 km per hour to 60 km per hour in 5 minutes. How much distance does it cover in this period, assuming that the track are straight? ट्रैक इसमें स्ट्रेट है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम पीरियड कितना है 5 मिनट। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकालना है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, अब जानते हैं ये चीज़, 60 माइनस 30 अपॉन, इसको आवर में चेंज कर देंगे 1/12, 1/12, तो 30 इंटू 12 360 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन हो गया अपना। उसके बाद निकालना क्या है, डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई जो ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ट्रैक है, तो आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी मतलब या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। ये कन्फ्यूजन हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या, एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यू कितना है 30 यू टी 1/12 प्लस हाफ ए 360 टी 1/12 का होल स्क्वायर। इसका कितना आंसर है, ये आंसर मैं आपको लिख देता हूँ सिर्फ। आंसर है 3.75 किलोमीटर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इसमें कुछ बचा नहीं है, अब गुना भाग है सिर्फ, या आप भी कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद ये क्वेश्चन बेहतरीन है, इसको हम लोग आज थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिया हुआ है किसी मूविंग पार्टिकल का, और ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। जब ये स्ट्रेट लाइन देगा ना, ये जो दिया हुआ है कितना डिस्टेंस कवर करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, बतिया बराबर होई फिर तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या, इज़ द मोशन यूनिफॉर्म। अरे भाई यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो जो वेलोसिटी का जो ग्राफ रहेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इज़ द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, ये थोड़ा सा लग रहा है कि एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा। याद आया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, लेकिन स्लोप मतलब क्या, कितना इंक्लाइंड है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये स्लोप जो होता है वो, इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या, दोनों का स्लोप अलग अलग है। स्लोप दोनों का अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, 0 से 6 टाइम पीरियड के बीच में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है 0 to 4, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है 4 to 6, बट एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म बिटवीन 0 to 6। तो यहाँ से डज द पार्टिकल चेंजेस इट्स, सॉरी इसमें बात कर है यूनिफॉर्म, तो इसमें मुझे लिखना क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं भाई, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ यूनिफॉर्म है, 0 to 4 में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, 4 to 6 में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ये आपको समझ में आएगा। इसमें नो यस मैं ऐसे नहीं ले सकता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन ही कर दिया हूँ कि अगर होल मोशन की बात हो रही है, होल मोशन की बात हो रही है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। अगर 0 to 4, 4 to
6 के बीच बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन इसमें यूनिफॉर्म है, इसमें यूनिफॉर्म है। आई होप ये आपको बढ़िया समझ में। उसके बाद डज द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज किया है? नहीं भाई, चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया है? वेलोसिटी कभी इसका निगेटिव आया नहीं, वेलोसिटी कभी निगेटिव नहीं आया, तो ये कभी चेंज भी नहीं हुआ है। इस टाइम पीरियड में 4 to 6 टाइम पीरियड में क्या हुआ? 4 to 6 टाइम पीरियड में वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, और एक्सेलरेशन इसमें क्या है? वेलोसिटी के अपोजिट है। वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव नहीं हुआ है। आई होप ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसमें क्या होगा? नो, नहीं चेंज हुआ डायरेक्शन। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड 0 to 6। आप जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी रहता है, उसका एरिया अंडर द ग्राफ जो भी है वो क्या देता है? डिस्टेंस देता है। मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 0 to 4 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। 0 to 4 सेकेंड जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो उसका एरिया कवर्ड होगा 1/2 इंटू 4 इंटू 2, ये 4 मीटर हो जाएगा। और 4 to 6 सेकेंड के बीच कितना डिस्टेंस होगा? इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा 1/2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। अगर ये, लेकिन ये पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा? 4 + 2 6 मीटर। आई होप ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको तुरंत निपटाते हैं। ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या? कांस्टेंट स्पीड मतलब इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। बी आंसर हो जाएगा। ए पार्टिकल मूव्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। रेस्ट में हो नहीं सकता है। द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ, कर्व पाथ में मूव करेगा तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, जो वेलोसिटी चेंज कर जाएगी तो यूनिफॉर्म रहेगी नहीं। द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल, सर्किल में मूव करेगा, इसका भी डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो इसको द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ए क्वांटिटी हैज ए वैल्यू ऑफ -7 मीटर पर सेकेंड, इट मे बी स्पीड ऑफ द पार्टिकल। भाई वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, मीटर पर सेकेंड है, साइन भी दिया हुआ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बता रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इसका आंसर होगा। उसके बाद है द एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस देता है, और उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। आई होप ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। उसके बाद द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। भाई अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? वेरिएबल होगा। इफ ए पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट स्पीड होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद पीछे में मैं एक लेक्चर बनाया था, उसमें एक कॉन्सेप्ट छूट गया था। मैं चाहता हूँ कि इस पेज में वो कॉन्सेप्ट का करते हैं डिस्कशन। उसमें क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, और इसमें हमको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहता है, इसका मतलब ए कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं भी एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है भी एवरेज। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी होगा, हाफ ए टी स्क्वायर इंटू अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? u प्लस हाफ ए टी हो जाएगा। u प्लस हाफ ए टी को क्या ले सकते हैं? ए ले सकता हूँ ना, अलग कलर का यूज़ करते, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी।
एंड ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। बस इसको यहाँ पे कर देना है पुट, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, यू प्लस वी बाई टू माइनस यू बाई टू, ये क्या हो जाएगा वी प्लस यू बाई टू। तो वी एवरेज क्या हो गया, वी एवरेज हो गया यहाँ पे इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड का एवरेज। अगर यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन रहे, इन दैट केस जो एवरेज वेलोसिटी हमको लेना होगा तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का हम एवरेज ले सकते हैं। आई होप ये पूरा आज जितना किए हैं डिस्कशन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।